वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। वीडियो की शुरुआत से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक देते हैं, कमेंट्स देते हैं और अपने सजेशंस देते हैं अपकमिंग वीडियोस के लिए, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी। जो लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस ले रहे हैं और जो लोग टैरो की क्लासेस भी ले रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। और जो लोग भविष्य में मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, वो लोग इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी गाइस, मैं आपको एक ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जो लोग कमेंट सेक्शन में आके मोबाइल नंबर डाल के जाते हैं या अपनी ईमेल आईडी छोड़कर जाते हैं कि आप वहाँ पे कांटेक्ट करो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, तो पहली बात, मेरा कोई भी व्हाट्सएप कांटेक्ट या मेरा किसी भी तरह का ईमेल आईडी मैंने कहीं भी अपने चैनल के कमेंट सेक्शन में ना ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि कोई आपको स्कैम ना करे, ठीक है। और बाकी अगर किसी को रीडिंग लेनी है तो वो पेड होती हैं, फ्री नहीं होती। इंस्टाग्राम पे मैं आपको बताती हूँ किस तरह का प्रोसीजर है, कैसे आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक होती है। और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं टैरो की, उनको भी सारी डिटेल्स जो हैं इंस्टाग्राम आईडी पे ही मिलेंगी, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिए जितनी भी डिटेल्स हैं। बाकी आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। आज की जो रीडिंग है वो भी आप लोगों की रिक्वेस्टेड है। तो ये टाइटल है व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिलकर ही रहेगा। चाहे आपकी लाइफ में अभी स्ट्रगल चल रहे हैं, लॉसेस चल रहे हैं, या आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो बस यही लिखा है, स्ट्रगल देखने और सैडनेस हो रखी है, तो ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी। अप एंड डाउन सभी की लाइफ में चलते हैं, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, फाइनेंस है, फैमिली लाइफ है, या आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ है, स्पिरिचुअल जर्नी पे हो अगर आप, तो ये सारी चीज़ें आपको इतना ध्यान नहीं देनी, क्योंकि आज की रीडिंग में आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। पिक ए कार्ड रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, टाइमलेस होगी, जनरल रीडिंग है, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएं या आपके साथ रेजोनेट करें वो पॉसिबल नहीं है। तो उसको सोचकर ओपन माइंड के साथ रीडिंग्स को देखा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिख रही होंगी। पाइल नंबर 1 जो है एक दिया है, जो आपको पिक्चर दिख रही है। पाइल नंबर 2 में मैंने रखी हैं इंसेंस स्टिक्स, ठीक है। तो अगर आपको दिया ज़्यादा अट्रैक्ट करता है तो आप उसे सिलेक्ट कर लो, या आप इंसेंस स्टिक्स, अगर आपका ध्यान इस पाइल में जा रहा है तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए और हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने पाइल नंबर 1 को दिया सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बताऊंगी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुज़र रही होंगी या पास्ट में गुज़री होंगी। आपकी लाइफ में हमेशा ही एक अप एंड डाउन का सर्कल या साइकिल चलता होगा, और आपको काफ़ी लाइफ में जो है चीज़ें स्ट्रगल के बाद मिली होंगी। तो किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रगल है। जब भी आपकी लाइफ में कोई खुशी आने वाली होती है, उससे पहले आपको किसी तरह की मेंटल एंजाइटी, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, या कोई आपको छोटा मोटा लॉस होता होगा। उसके बाद आपको सडनली लाइफ में एक जंप आ जाता है, एक शिफ्ट आ जाता है कि एकदम से खुशी मिलती है। और अगर पैसे की बात करूं मैं यहाँ पर, तो पैसों के मामले में भी आप अनलकी नहीं हो। पैसों के मामले में आपकी डेस्टिनी में पैसा लिखा है। आप हो सकता हो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड से काम करते हो, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, नई नई चीज़ों को करना, नई नई जगहों पे घूमना,
आपके ऐसे ड्रीम्स हो सकते हैं। तो ये है सिनेरियो 1, मतलब कुछ व्यूअर्स के साथ ये चीज़ें मैच करेंगी। बाकी जो दूसरे ग्रुप है इसी पाइल के अंदर, वो ऐसे लोग होंगे जो बहुत फटाक से डिसीजन लेते हैं। ये डिसीजन आपको हमेशा लॉस भी देता होगा जल्द, और कई बार आपको पता भी होता होगा, अंदर से इंट्यूशन आती होगी कि मुझे ये काम नहीं करना, मेरा कहीं नुकसान ना हो जाए, तो आपका डेफिनेटली वहाँ पे घाटा होता होगा। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ पाइल 1 में, तो लव लाइफ डेस्टिनी में आपकी ऐसी है कि आपके बहुत सारे रिलेशनशिप ब्रेक हुए होंगे, लेकिन जब आप एक फाइनल रिलेशनशिप में बढ़ोगे तो हो सकता है वो आपका एक सोलमेट लेवल का कनेक्शन हो, जिसके साथ आपकी शादी भी हो सकती है। तो ये आपकी डेस्टिनी में है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जो है लव कम अरेंज मैरिज होगी, जो पेरेंट्स की रजामंदी से होगी। तो ये आपके भाग्य में है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो स्ट्रगल तो है, लेकिन शादी होने के भी छोटी मोटी स्ट्रगल आपको लव लाइफ में ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन जितने भी स्ट्रगल हैं, आपका फाइनल जो आपका जो एक फोकस होगा कि मुझे शादी तक पहुंचना है। तो अगर आपका पार्टनर इक्वली सपोर्टिव है, आपके साथ कमिटमेंट देता है, तो आपकी जो डेस्टिनी में सोलमेट का जो कनेक्शन है वो लिखा हुआ है, वो आपको मिलकर ही रहेगा। चाहे यहाँ पे ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के थ्रू अपने पार्टनर को मिलो, लेकिन वो एक सोलमेट लेवल का कनेक्शन होगा जिनसे आपकी शादी होगी। ये आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेगा, आपकी लाइफ में भाग्य लेकर आएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हो, आपको अब्रॉड घूमना, या अगर आप अपने ही कंट्री में हो तो आपको अलग अलग जगहों पे घूमने का शौक़ होगा, फूड लवर हो सकते हो, नई चीज़ों को अट्रैक्ट करना आपकी ज़िंदगी में बहुत आसान होता है, काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होते होंगे। तो डेस्टिनी में आपका जो सोशल स्टेटस है वो शादी के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। आपका प्रोफेशन जो है वो भी राइज़ करेगा, आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आपको लोग सपोर्टिव मिलेंगे ज़िंदगी में। बेशक अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सारी बातें तो मैच नहीं कर रही, लेकिन भाग्य में ये लिखा है, ये आज से कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद भी आपको ये चेंजेस अपनी लव लाइफ में, करियर में, प्रोफेशन में देखने को मिल सकती हैं। आप लोगों के ड्रीम्स हो सकता है बहुत सारे हों। काफ़ी सारे लोगों को ये भी शौक़ हो सकता है कि लाइफ में लग्जरियस चीज़ें, जो ब्रांडेड चीज़ें हैं, रॉयल लाइफ की लाइफ को एक रॉयल्टी के साथ जीना। ऐसा नहीं कहूँगी कि सेलिब्रिटी टाइप लाइफ, मतलब आपके ड्रीम्स ना थोड़े रिच हो सकते हैं कि मुझे थोड़ा रिच बनना है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से भी आते होंगे तो आपके ड्रीम्स होंगे कि मुझे स्काई हाई जो है पहुंचना है प्रोफेशन में, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, प्राउड फील कराना है। करियर में भी आप मनी को लेकर मटीरियलिस्टिक हो, आपके अंदर ये चीज़ बहुत है, कंपटीशन, और मुझे लगातार आगे बढ़ना है, निरंतर लाइफ में ना सफलताओं को छूना है। लेकिन ऐसा होता होगा आपके साथ कि जब आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली किसी चीज़ के पीछे पड़ते हो तो वो आपको जल्दी नहीं मिलती होगी, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आपका जो कर्मा है आपको वो करना है, लोगों को हेल्प करनी है, जो एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, उनको फीड करना है, उनको खाना देना है, पुअर और नीडी लोगों को डोनेशन और चैरिटी समय समय पे करते रहना है। क्योंकि आप जितना सर्विस दोगे लोगों को, जितना लोगों के प्रति अपना कंपैशन दिखाओगे, अपना सपोर्ट दिखाओगे, अपने आप को लोगों के लिए डेडिकेट रखोगे, आपकी डेस्टिनी स्टार की तरह शाइन करेगी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऑनलाइन प्रोफेशन में होंगे और उनको पॉपुलैरिटी मिल सकती है।
और कई लोग ऐसे होंगे जो पॉपुलर होने के लिए जो सोशल मीडिया की ऐप्स है वहाँ पे काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हों। कुछ लोग यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर या कोई भी हीलर हो सकते हैं जो वीडियो को देख रहे हैं। तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बेशक टाइम लग जाए, ठीक है, लेकिन टाइम को हमने रिस्ट्रिक्ट करके नहीं चलना। अभी जो लोग टीनेज हैं, जो अभी स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो वो जिस भी प्रोफेशन में अपना फ्यूचर करियर बनाएंगे तो उनको डेस्टिनी में ये लिखा है कि उसी प्रोफेशन में उनको अचीवमेंट्स मिलेंगी और सक्सेस मिलेगी। अगर जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि मेरा बिज़नेस में नुकसान हो गया या कुछ हो गया, आपकी डेस्टिनी में अगर बिज़नेस लिखा है तो आप एक से ज़्यादा बिज़नेस भी कर सकते हो, वो भी आपका फलेगा और आपको लोग मिलते रहेंगे। आपकी लाइफ में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन चलेगी। कई लोगों के ना बिज़नेस और प्रोफेशन चेंज हुए होंगे और जहाँ पे उनका बर्थ प्लेस है वहाँ से अगर वो कहीं दूर जाके अपना कोई काम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ज़्यादा उनको फ्रूटफुलनेस और प्रॉस्पेरिटी दिखाई देती है। कुछ लोग यहाँ पे अब्रॉड सेटलमेंट के लिए भी देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है कि आप लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन हो, तो आप हो सकता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड या ट्रैवल द वर्ल्ड आपका कोई ड्रीम हो तो वो भी आपका पूरा होगा। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको जो मैंने चीज़ बताई है, जितना आप अपनी ईगो को, एटीट्यूड को बैलेंस में लाकर रखोगे, लोगों के सामने आप जितना उनसे प्यार से और उनके साथ चलने वाला एटीट्यूड लेकर लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतनी ही आपकी लाइफ में आपको सफलता मिलेगी। डिस्ट्रैक्शंस भी आपकी ज़िंदगी में आएंगी। आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो ज़िंदगी में आपका नुकसान भी करें, लेकिन जब एक साइड आपका नुकसान होता होगा तो साइमल्टेनियसली साइड में आपको कोई ना कोई एक हेल्पिंग इंसान या कोई हेल्पिंग चीज़ लाइफ में आपको एक मिरेकल की तरह, एक जादू की तरह आती होगी। ये चीज़ आपने आजमा के भी देखी होगी। तो ऐसा आपकी डेस्टिनी में लिखा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स बनी हुई हैं। जिन लोगों को लगता है कि शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो आपकी शादी डेस्टाइंड है, वो आपकी होकर रहेगी। जो लोग सोचते हैं कि कभी करियर में उनका जो नाम है वो बनेगा, तो डेफिनेटली बनने वाला है। लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, बिजनेस, ट्रैवल, ये सारे सपने आपके पूरे होंगे, लेकिन शर्त यही है जो मैंने आपको बीच में रेमेडीज़ बताई हैं कि नीडी और पुअर लोगों को आपने जितना ज़्यादा सर्व करना है, हेल्प करना है, डोनेट और चैरिटी करनी है, आपने एनिमल्स की देख रेख करनी है, उनको खाना देना है, जो भी एनिमल्स फूड होता है वो देना है, स्ट्रे डॉग्स को दो, तो आपकी किस्मत और भी ज़्यादा शाइन करेगी। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। चलिए हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट पाइल की ओर, जिन्होंने ये इंसेंस स्टिक्स चूज़ की है। सबसे पहले बताऊँ, आप लोग स्पिरिचुअल हो। बहुत सारे लोग जो हैं उनको अचानक से अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है ध्यान या इंटरेस्ट बढ़ गया होगा। ये चीज़ें आपके साथ तब हुई होंगी जब आपकी लाइफ में कोई बुरा समय या बुरा दौर आया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होगी आपके लाइफ के साइकिल में। आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों से, इन सारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ से आपको लाइफ में समय समय पर लेसन और एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। ये एक्सपीरियंस और लेसन आपके भाग्य में पहले से ही लिखे थे। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप आया है, कोई बहुत बुरे नोट पे किसी की शादी टूट गई है, या कुछ उनके साथ बिज़नेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, या उनको दोस्त उनको बैक बिचिंग करते हैं, पीठ के पीछे उनकी गॉसिप करते हैं, तो ये सब डेस्टिन्ड है। ये आपके भाग्य में पहले से ही आपके कर्मों का फल जो आपने इस जन्म में भोगना था वो आप भोगोगे, और काफ़ी लोग भुगत भी चुके होंगे ये सब।
तो इनसे आपको घबराना नहीं है, इसको अपनी आपने स्ट्रेंथ बनाना है। आपने इस चीज़ को मजबूती से थामना है ज़िंदगी में, और हाथ में एक मशाल की तरह, जैसे एक मशाल होती है ना जो अंधेरे में आपको रोशनी दिखाती है और आगे का रास्ता दिखाती जाती है, तो आपने इसी तरह कॉन्टिन्यूसली अपने लाइफ में जो आपका फोकस है या जो आपने एक विज़न बना के रखा है कि मैं आज से अपनी 5 साल के बाद लाइफ यहाँ देखती हूँ या देखता हूँ, तो आपने उस चीज़ से बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि आपको नेगेटिविटी बहुत जल्दी असर करती होगी। आपके बॉडी के जो 7 चक्र हैं उनमें इम्बैलेंस है, आपका जो ऑरा है वो भी कह लो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी के अंदर लिखी हैं, ये होंगी। इसके साथ सोशल स्टेटस में आपका बढ़ावा होगा। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या आपका परिवार हमेशा ही फाइनेंसेस को और बिज़नेस को लेकर लॉसेस में गया है, या आपके घर परिवार में पैसों को लेकर स्ट्रगल बनी है, ये नहीं कहती कि आप पुअर फैमिली से हो, लेकिन आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा से ही स्ट्रगल रही होगी, चाहे आप बचपन से देख रहे हो और चाहे अगर आप अडल्ट हो, तब भी आपको कहीं ना कहीं पैसों को सेव करने में, इन्वेस्ट करने में हमेशा दिमाग में एंजाइटी, टेंशन लगी रहती होगी, और आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हो अपनी किसी भी लॉस से। कोई आपको फेलियर लाइफ में अगर दिख जाता है, किसी भी तरह का फेलियर है आपकी लाइफ में, आपको जो विफलता है या असफलता कह लो, आपको निराश कर देती है, तो उसके चक्कर में आप अपना सारा ध्यान जो है फिर किसी भी चीज़ में नहीं लगा पाते। जहाँ लव में भी आपके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, करियर में भी आपको मुंह की खानी पड़ती है, प्रोफेशन में, फाइनेंसेस में लॉस होता है, फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहती है, और सोशल सर्कल में आपका जो कंपटीशन की जो भावना है कि आपके फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा हो सकता है शो ऑफ नेचर हो, या हो सकता है आपके फ्रेंड्स बहुत शो ऑफ करते हों, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको इन्फीरियर फील कराती होंगी। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भाग्य में आपकी तरक्की लिखी है, सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा आपका, और आप हो सकता हो अपनी फैमिली में पहले वो इंसान हो जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी फैमिली में लेकर आए, या आपके माता पिता आपकी अचीवमेंट से बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करें कि हमारी बेटी और बेटे ने हमारा नाम रोशन किया है। ये चीज़ हो सकती है। रेपुटेशन आपकी शादी के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, फेम भी मिल सकता है कई लोगों को, और कुछ लोग यहाँ पर जो हैं अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सोच रहे हैं, एक्टिंग में जाने का सोच रहे हैं, या अपने आप को किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे फेमस करना चाहते हैं, तो आपको पॉपुलैरिटी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है ये पॉपुलैरिटी बिगनिंग में बहुत ह्यूज ना हो, स्लोली बट डेफिनेटली पॉपुलर आप होगे। और यहाँ जो चीज़ दिख रही है कि अगर आप लव लाइफ में बार बार के ब्रेकअप से निराश हो गए हो, तो आपका जो अगला पार्टनर होगा वो स्पिरिचुअली डिवाइन एंड ब्लेस्ड कनेक्शन होगा, जो आपका सोल लेवल का पार्टनर है। ये एक ऐसा पार्टनर होगा आपकी ज़िंदगी में जो आपको अंदर से लेकर माइंड, बॉडी और स्पिरिट पूरी तरह से आपको जो है एक बैलेंस में लाकर और हिलाकर रख देगा। कहने का मतलब इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके अंदर कि आपकी जो चीज़ें हैं, आप किसी दूसरे के लिए छोड़ कर बैठ गए थे कि मुझे ये सब नहीं करना, मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, आपकी ये सोच है काफ़ी लोगों की, लेकिन डेस्टिनी में आपके लिखा है ये होना था तो होके रहेगा, या काफ़ी लोगों के साथ हुआ भी होगा। बट फेम भी मिलेगा, पैसा भी आपकी डेस्टिनी में है, लॉसेस तो होंगे, लेकिन उसके बाद एकदम से सडन राइज होगा आपके प्रोफेशन में, सडन गेन होगा आपकी लव लाइफ में, और आपकी लाइफ में आपको हमेशा ही सपोर्टिव लोग मिलते रहेंगे। ये लोग ऐसे होंगे जब आपकी
ज़िंदगी में कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा होगा, तो एक कह लो ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ईश्वर कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खोल देता है। तो ऐसा कोई इंसान या ऐसी कोई हेल्प आपको कभी ना कभी ज़रूर मिलती होगी और आप कहते होंगे कि हाँ, भगवान पे अभी भी मेरा विश्वास कायम है। तो ये चीज़ आपने सारी उम्र रखनी है। ईश्वर के साथ जितना जुड़ोगे, जितना स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ अपना बिलीव रखोगे, अपना टाइम दोगे, आपकी लाइफ उतनी ग्रो करेगी। यहाँ पर लव लाइफ, फॉरेन ट्रैवल भी आपकी हो सकती है। अगर आपने सोचा है कि क्या मैं कभी ज़िंदगी में विदेश यात्रा करूँगी या करूँगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी। भाग्य की उन्नति आपकी शादी के बाद ज़्यादा होगी। अभी भी यहाँ पे 40 to 50% लोग ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, लक्की चाइल्ड होंगे अपने घर में। जब आए होंगे तो भाग्य लेकर आए होंगे और माता पिता ने ये बात भी बोली होगी कि आपके आने के बाद हमारी ज़िंदगी में बदलाव आए हैं जो अच्छे हैं। और कई लोग तो बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि जितना मर्जी नुकसान हो जाए फिर भी उनको डिवाइन की हेल्प या डिवाइन की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं और अगर हो चुकी हैं तो कमेंट डाल देना। आगे भी आपके भविष्य में लाइफ टाइम ये चीज़ें आती रहेंगी। अगर कोई ज़िंदगी में आपके आता है, आपको लगता है कि इसके आने से मेरा नुकसान हो गया, तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। वो आपके भाग्य में लिखा था। आपको कर्म उस इंसान के साथ एक्सचेंज करने थे, कर्मों का आदान प्रदान करना था। जो कि पिछले जन्मों का जो लेखा जोखा है वो आपने उस इंसान से, उन चीज़ों से जब तक पूरा नहीं करते तो हमें दुख तकलीफ़, हमें बहुत सारी जो एंजाइटी होती है, बहुत सारी लाइफ में मुश्किलें आती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि हम गिव अप करने की सोच देते हैं कि बस अब बहुत हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती रहेंगी, लेकिन आपको फेम मिलेगा, नाम शोहरत मिलेगी। अगर आप अपने घर परिवार में हो तो डेफिनेटली आप अपने माँ बाप का नाम और अपनी एक खुद की पहचान बनाओगे। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, कोई स्टोरी राइटर हो, कोई ऑनलाइन काम है, इसके अलावा भी आपका कोई भी प्रोफेशन है, बेशक अभी लॉस का दौर चल रहा है तो आपको उसमें गेन्स ज़रूर मिलेंगे। आप अपने नाम से जाने जाओगे और अपने माता पिता का नाम ज़रूर रोशन करोगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल माइंड में नहीं रखनी। ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट छोड़ के जाना। बाकी शॉर्ट रीडिंग की है। अगर इसी टॉपिक पे आप डिटेल में रीडिंग देखना चाहते हो तो मैं वीडियोस ले आऊँगी। आने वाली वीडियोस हो सकता है इनके ऊपर ही हो। और अगर आपकी कोई अपनी डिमांड है, कोई अपनी चॉइस है वीडियो को लेकर, तो उसका कमेंट डाल देना, उस पर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।